नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे कवरेज करने वाले वरिष्ठ पत्रकार और वकील भी हैं, विवेक बाशणे जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने भी देखा कि जो वक्फ संशोधन कानून बना था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से स्टे कर दिया है और सरकार से कुछ सवाल पूछे। सरकार ने भी एक हफ्ते का समय मांगा है। इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय है और जो अपोजिशन है वो अपनी जीत मान के चल रहा है। थोड़ा सा मामले को समझाइए कि आज आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में कल भी थे, आप आज भी थे, तो आपके सामने ये सारी हियरिंग हुई है। ये हमारे दर्शकों को बताइए कि हुआ क्या, क्या सरकार ने पक्ष रखा और क्या विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने एक अपना पक्ष रखा, और उसका अर्थ क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे इसमें जब तक हम निर्णय नहीं देते तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। इसमें कल काफ़ी लंबी 2 घंटे बहस चली थी। आज तो करीब 20-25 मिनट ही चली। कल जब जो पेटिशनर्स थे, पेटिशनर्स की ओर से सबसे पहले कपिल सिब्बल ने आर्गूमेंट किए थे। उसके बाद राजीव धवन और सीनियर एडवोकेट्स ने और भी थे, अहमदी वगैरह, फैज़ा अहमदी वगैरह ने भी आर्गूमेंट किए थे। तो उसके बाद कल जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर कहा था कि हम स्टे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वो वस्तुतः स्टे ही था। 3 उन पे था। वक्फ बाय यूज़र एक चीज़ है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उनका जो उनमें बदलाव ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ने ये भाप लिया था, अगर इसमें कुछ बदलाव किया जो वक्फ की अभी तक प्रॉपर्टी है, तो ये पुराने कागजात हैं वो कहाँ से आएंगे? क्योंकि जो प्रॉपर्टी एक्ट है और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के बहुत ज़माने की है। वो अंग्रेज़ों से पहले की है तो मुगलों के समय की, हाँ लेकिन 1913 में पहली बार कानून बना था जब कि ये वक्फ हाँ को दान की जाए, हाँ मतलब जो दान की वक्त हाँ ज़मीन है वो वक्फ उसका प्रबंधन करेगा। हाँ। तो वो आज़ादी के बाद उसमें 1954-55 में कानून फिर इसमें बना, कानून फिर बना। 95 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2013 में अमेंडमेंट हुआ, और अब ये जो मोदी सरकार है उसमें अमेंडमेंट किया। तो 3 बिंदुओं पर हाँ। सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी कि भाई, एक तो वक्फ बाय यूज़र जो है उसमें अगर डी नोटिफाई करते हैं उसको, सपोज कीजिए कि जामा मस्जिद है दिल्ली की, उसमें अगर ये मांगा जाता है कि भाई ये वक्फ की लैंड है, इसके कागज़ लाइए, तो अब कहाँ से आएंगे इसके तो लेकिन पुराने अगर आपको कागज? याद हो, जब पार्लियामेंट में बहस हुई थी तो गृह मंत्री ने बहुत जोर जोर से कहा था, चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये 2025 से, यानी जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ उससे पहले नहीं है ये कानून, इसके बाद के लिए। हाँ। तो जब तो पहले मतलब तो उन्होंने लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को छेड़ना नहीं। लेकिन जब आप उसके, ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा होगा, लेकिन जो जो कोर्ट हमेशा एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ती है। जो एक्ट में लिखा है उसी को वो इंटरप्रेट करती है। जो एक्ट में लिखा था वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेगी, वो तो फिर जुडिशरी का काम है। तो उन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट किया, जो सेक्शंस थे, सेक्शन वाइज चीफ जस्टिस ने उसको सारे कोर्ट को सभी पक्षों को बताया, और उन्होंने कि भाई ये जो वक्फ बाय यूज़र है इसको अगर आप डी नोटिफाई करोगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मुझे लगता है उन्होंने क्लियरिटी नहीं दी, उन्होंने क्लियर नहीं किया कि क्या समस्या आ जाएगी, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो वही समस्या आ जाएगी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में है, कि जो मस्जिद की पुरानी कही जा रही है कि भाई ये यहाँ मंदिर था और मस्जिद बन गई, उस तरह की समस्या उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, लेकिन मुझे लगता है वही चीज़ें थी। हाँ, कि मतलब समस्याएं खड़ी होंगी हाँ, कि एक कागज बहुत लाओ, बड़े कागज नहीं हाँ, मिले तो आपकी जी जमीन जी छीन लेंगे, जी जी इस तरह की जो समस्याएं खड़ी होंगी। और दूसरा था वक्फ बोर्ड्स और वक्फ काउंसिल्स में नॉन मुस्लिम्स का आना। उसमें दोनों ही पक्ष थे। कुछ जो कानूनविद हैं वो कह रहे थे कि इससे कोई समस्या नहीं है, कुछ का कहना था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये फिर अगर सबके लिए कर दें, और कोर्ट ने भी कहा कि जो हिंदू एंडाउमेंट्स हैं, हिंदू जो ट्रस्ट है, क्या उसमें भी मुस्लिम्स को आप अलाउ करोगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं धर्म से भी धर्म से जुड़ा हुआ है चीज़ें। आप कहें कि धर्म से नहीं है, लेकिन धर्म से तो जुड़ी हुई हैं। वक्फ एक जो जो इस्लाम में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है कि भाई वो वक्फ कर दी, दान दे दी चीज़ें, और उस पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी लोग ज़मीन दे देते हैं, ज़्यादातर ज़मीन पे ही वो होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कोर्ट ने नहीं मानी, वो
रजिस्ट्रेशन का उसने कहा रजिस्ट्रेशन का तो क्लॉज अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही तारीफ की कई क्लॉजेस की, इसमें भी उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्रेशन का जो उठाया है उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन जो होगा, जो वक्त की जाती है प्रॉपर्टी, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगी। हाँ, तो उन्होंने कहा ये तो मतलब वो अच्छा है। जो ये शिकायत आती है ना कि ये कब्जा कर हाँ, रहे हैं, कब्जा कर ली। कि किसी तो की उन्होंने जमीन बोल रहे हैं उन्होंने हमारी कहा ये तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लिमिटेशन एक्ट, उन्होंने कहा लिमिटेशन एक 12 साल का एक प्रावधान होता है। लिमिटेशन एक्ट तो 1963 का लिमिटेशन एक्ट तो है। ये तो उस पर पिटिशनर्स ने, कपिल सिब्बल वगैरह ने कहा था ये गलत है, इससे एंक्रोचमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि लिमिटेशंस एक्ट के प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। लिमिटेशन एक्ट को आप अभी आर्गूमेंट मत कीजिए। तो अभी क्योंकि प्राइमा फेसी ये है कि नया एक्ट आया है और उसमें इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो भी पार्लियामेंट एक्ट पास करती है उसमें लंबी सुनवाई होती है और लंबी सुनवाई के बाद ही कोर्ट जजमेंट देती है। इसमें एक दिन की सुनवाई के बाद प्राइमा फेसी जो बिल्कुल ऑन फेस वैल्यू पे लग रहा था उनको कि ये चीज़ें गलत हैं, उस पर उन्होंने कल आपत्ति की और आज गवर्नमेंट ने कंसीड कर ली वो चीज़ें। ये अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि वो कंसीड कर लिया गवर्नमेंट ने और कहा कि भाई ये हम डिटेल में जब आर्गूमेंट्स होंगे और फाइनल जजमेंट्स होगा तो उस पर कोर्ट हो सकता है कि कुछ उसमें बदलाव करे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने एक स्टे की सूरत दे दी है कि भाई अभी कुछ बदलाव नहीं रखो, हाँ। इसको स्टे कर दो ताकि माहौल खराब ना हो। माहौल क्योंकि जगह जगह जैसे मुर्शिदाबाद में जी। हमने देखा, हैदराबाद में देखा, और मुस्लिम लोगों में एक रोष भी है। उनको ऐसा लग रहा है हमें ज़मीन छीन ली गई, जबकि इसमें बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे हैं कि एक तो जो जबरन आपकी ज़मीनें छीनी जाती थी वो ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी। दूसरी बात है कि जो पैसा गरीब मुसलमानों को बंटना चाहिए, यानी जो जो रेंट आता है उस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो गरीबों को बंटना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हाँ। और ऐसा भी देखा गया कि एक दो दुकान है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में ही है। अब दिल्ली में एक दुकान 40-50 हज़ार रुपये से सस्ती नहीं है, एक मैं मिनिमम बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ 3 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये में किराए पे दी जा रही है। तो उसमें कुछ ना कुछ घालमेल है, मिला जुला, कुछ लोग मिले जुले हैं इसमें, तो उसका फ़ायदा तो मुसलमानों को ही मिलना है। इसको बताने की भी तो ज़रूरत है। हाँ, कुछ उसमें प्रोविजंस सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कुछ प्रोविजंस जिसकी चर्चा कोर्ट में नहीं की गई है वो बहुत अच्छे हैं और उसमें, और उसकी कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि चर्चा में जो विवादित होते हैं कोर्ट में तो वही चीज़ आती है, तो तारीफ करने के लिए तो नहीं आती है। हाँ। तो उसमें कुछ प्रोविजंस हैं और उसको एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है। हाँ, एक कम्युनिटी के बीच और सरकार के बीच बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली है, एक्चुअली विवाद है कि कोई भी जो हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको, और पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, उनको एक ट्रस्ट नहीं है इस गवर्नमेंट हाँ, में। उनको लगता है कि मोदी कि सरकार अच्छा हाँ, कर रही है तो क्यों कर रही है। हाँ, तो मतलब वो एक ट्रस्ट अविश्वास का डेफिसिट हो भावना गया है, अविश्वास की भावना है। वो है मेन कारण, वही है इसका। हाँ, मैंने भी कुछ मुस्लिम से बात की थी, मुस्लिम नेताओं से बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि अच्छा कानून है, लेकिन लोगों को शक हो रहा है कि अच्छा कैसे कर रहे हैं। हाँ। मुसलमान तो, बीजेपी मुसलमानों का भला नहीं कर सकती है, जी। जबकि ये भ्रम फैलाया गया है। हाँ, हाँ। ये जो अपोजिशन ने जो एक नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव में मुस्लिम फंस गए। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो अब पूरा जब सारी चीज़ें जब इसमें जो भी अब हियरिंग होगी और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी तो फाइनल जजमेंट होगा, हमें उसका वेट करना चाहिए। फिलहाल तो हमें लगता है कि ये चीज़ें जारी रहेंगी और सरकार एक हफ्ते का स्टेटस को, जो भी कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे उन पे आप स्टे समझिए, मतलब उसको गवर्नमेंट ने कंसीड कर लिया, तो अब वो आगे एक्शन नहीं होगा, आगे एक्शन नहीं होगा और स्टेटस को बना रहेगा। अच्छा, ये बताइए अगली हियरिंग कब होगी? हफ्ते बाद ही शुरू होगी या नहीं, 5 मई है अगली तारीख। 5 मई को, तो 5 मई को कुछ और क्लैरिटी होगी, और कुछ क्लियरिटी होगी, लेकिन अभी हमें लगता है कि ये यथास्थिति बनी रहेगी। और अभी जब तक ये, क्योंकि इसमें पिटिशंस जब फाइल होती हैं तो जवाब दाखिल करना, फिर दूसरी साइड उसका जवाब दाखिल करती है, इसमें जो प्लीडिंग्स होती हैं उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसा भी क्या, ऐसा लग रहा है कि ये संविधान पीठ को भी जा सकता है? हाँ, नेचुरली, अगर ये आज तो 3 जज थे, 2 दिन से 3 जज के बेंच सुन रहे हैं। 3 जजेस बेंच अगर चाहेगी तो उन्हें लगेगा तो 5 जज बेंच को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा मामला है ना, 9 लाख एकड़ जमीन का मामला है। हाँ, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का मामला है। हाँ। हमारे देश में 14-15 करोड़ मुस्लिम है, हाँ, हाँ, तो उनसे जुड़ा मामला है। तो कहीं देश में अव्यवस्था ना हो जाए, कहीं ऐसा अविश्वास ना हो जाए, अविश्वास हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी ये जिम्मेदारी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और वो
हो सकता है अगली सुनवाई पर जब फाइनली, अभी क्योंकि नोटिस इशू करना, प्लीडिंग्स करना पूरी, तो वो तो 3 जज बेंच भी कर सकती है, लेकिन फाइनल जब हियरिंग शुरू होगी तो हो सकता है कि 5 जज बेंच के पास चला जाए, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, तो जनरली अगर स्ट्रक डाउन करना होता है या सुनवाई भी करनी होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करती है इसको। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 5 तारीख को जब इसमें हेयरिंग होगी तो उसमें कोर्ट का क्या रुख रहता है और खासकर सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि सरकार इसमें बहुत नरम है। सरकार ने कहा कि अगर कुछ ऐसे प्रोविज़न है कि उनको अगर हटाना पड़े या उससे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उनको हटाने के लिए भी तैयार हैं। तो सरकार का ये जो मूड था वो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। विवेक जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।